अब कोई बोलेगा नहीं। देखो तो आज क्या पढ़ाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आज पढ़ोगे प्रोनाउन। नाउन खत्म हो चुका था तुम्हारा, ठीक है। तो प्रोनाउन होता क्या है, देखो क्या लिखा है, इधर देखो सामने क्या लिखा है, रिप्लेस नाउन। रिप्लेस मतलब होता है नाउन को हटा करके क्या दूसरा वर्ड आ जाना। तो यहाँ रिप्लेस प्रोनाउन के जो नाउन के स्थान पर आता है, जैसे मोहन सोहन, राम श्याम, सीता गीता, कुछ भी आ गया तो उसकी जगह पे ही या सी आ जाएगा। मेल है तो ही, फीमेल है तो सी। और अगर क्या बोलते हैं न्यूटर जेंडर है, निर्जीव वस्तु, तो क्या आ जाता है, इट आ जाता है। इधर देखो तुम लोग बात कर रहे हो, अभी डंडा उठाएंगे पहले पीट लेंगे तब पढ़ाएंगे। क्या यहाँ देखो, या पहले देखो क्या लिखा है, मदर टेरेसा हु वाज ए फिलैंथ्रोप सी वाज लव्ड बाई ऑल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ मदर टेरेसा क्या है, मदर टेरेसा नाम सब लोग सुने हुए नहीं। मदर कौन था मदर टेरेसा, हाँ सिर्फ नाम सुने हो, कुछ जानते हो उनके बारे में, वो कुछ जानते हो बस नाम के स्कूल खुला है। मतलब वो क्या करते थे, किस लिए फेमस थी, क्या कहते लोगों की कैसे लोगों की, अमीर लोगों की, गरीब लोगों की। चलो तो मदर टेरेसा जो थी ये भी क्या विदेश से ही आई थी। तो वहाँ पे जब मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था ना, तो वहाँ पे इन्होंने जो भी आर्मी और भी सैनिक घायल होते थे उनकी देखभाल करते थे। फिर धीरे धीरे तब इंडिया में आती है, जब आज़ादी के बाद यहाँ इंडिया में आती है, फिर इंडिया में यहाँ भी काफ़ी जो गरीबों की सहायता करती हैं, जो भी रहते हैं, तो उनको फिर अनाथालय भी खोल करके देखभाल करने का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि मतलब उनको नर्स भी बोला जाता था। या मदर टेरेसा हु आज ए फिलैंथ्रोप में तो होता है, एक बार डॉक्टर की उपाधि होती है, तो देखभाल करने वाले क्या कहते हैं, या तो नर्स बोलते हैं, फिर डॉक्टर। तो यहाँ पे सी वाज लव्ड बाई ऑल। अब यहाँ उनको क्या किया जाता है, मदर टेरेसा को सभी लोग क्या करते थे, हाँ उनके प्यार करते थे, हाँ क्योंकि सब देखभाल करते थे। तो यहाँ पे जो सी तुम्हारा है ये क्या है, सी किसके लिए आया है, मदर टेरेसा। जो सी मदर टेरेसा हु आज फिलैंथ्रोप, यहाँ दिया कि मदर टेरेसा जो एक फिलैंथ्रोप थी, सी वाज लव्ड बाई ऑल, जिसको सभी लोगों मतलब सभी देशवासियों के द्वारा, यहाँ लव्ड बाई ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब देशवासियों से मतलब है, हाँ देश के सभी लोग उनसे प्रेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है ये क्या है, प्रोनाउन है, जो कि नाउन को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। नाउन है मदर टेरेसा और सी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो मदर टेरेसा को रिप्लेस करके आ गया, सी आ गया। बस इसमें यही पहचानने का, जिससे सेंटेंस दे देगा और पूछ लेगा कौन सा प्रोनाउन है या किस नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन आया है, इसी तरह पूछेगा। अब यहाँ पे जैसे लिखा है दोज हु वर्क हार्ड दे विल सक्सीड, इसमें बताओ प्रोनाउन क्या है, दे। अब किसका स्थान पाया है, अब देखो दोज हु वर्क हार्ड, मतलब कि वे लोग जो कठिन परिश्रम करते हैं, दे विल सक्सीड, वे क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, दे तुम्हारा हो गया प्रोनाउन, जो कि इसके दोज की जगह पर आ गया है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ देखो द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट लेट हिम स्पीक। अब यहाँ क्या लिखा है, द वन मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति, हु है सफर्ड जो कठिनाइयों से बहुत ज़्यादा कठिनाइयों को झेला है, लेट हिम स्पीक। अब यहाँ क्या, लेट हिम स्पीक, यहाँ पे हिम क्या है तुम्हारा, हिम क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, जो कि मतलब स्पीक जो भी मतलब बोलने के लिए प्रयास किया है, वो भी उसको क्या करना, बहुत ही कठिन परिश्रम करना, किसी काम करने के लिए बहुत सफल माना तो आता है, कभी किसी मतलब काफ़ी कठिनाई से किसी कार्य को करना। जैसा जब वो लेटर वेटर लिखते हो, लेटर राइटिंग, तो वहाँ क्या आता है, सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग मतलब पीड़ित या उससे गुजरना, ठीक, उस रास्ते से। तो वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट लेट हिम स्पीक, तो यहाँ पे हिम क्या है तुम्हारा, प्रोनाउन आ गया है। तो इसमें सी हो गया प्रोनाउन, इसमें दे हो गया, इसमें हिम हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो पहला क्या होता है इसमें प्रोनाउन, पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है सब्स्टिट्यूट ए पर्सन्स नेम। अगर किसी व्यक्ति का नाम आया है उसको हटा करके क्या आता है, जितना आप दिखेगा तुम्हें पर्सनल प्रोनाउन ही दिखता है, यही सब दिखता है ना, या तो ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, हिम, हर, इट, दे, देम, ठीक है, आई, वी, मी, माई, अस, उसके बाद यू, योर, यही सब आता है।
जिसमें से ही, सी, इट, हिम, हर, ये सब क्या है तुम्हारा फर्स्ट पर्सन में आता है। इसमें आता है फर्स्ट में, थर्ड पर्सन में। ये किस में आता है? थर्ड में आता है, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा किस में आता है? फर्स्ट में आता है, और ये वाला सेकंड। अभी इसे भी एग्जाम्पल के लिए लिखे थे, अभी हम इसको सही तरीके से लिखवाएंगे टेबल बनवा करके। तो यहाँ से भी जाते हैं, जहाँ ही, जैसे ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, और इसका अपना के लिए नहीं लिखे हैं, हिज होता है, इसमें नहीं लिखे हैं। सी का हर हो जाता है। इट आता है निर्जीव वस्तुओं के साथ, इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इट का इट ही होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है, और सबका इसमें आता है थर्ड पर्सन में। आई का हो जाता है ऑब्जेक्ट मी, अपना के लिए माई। वी का ऑब्जेक्ट हो जाता है अस, यहाँ अपना के लिए नहीं लिखे हैं, आवर होता है। तो यहाँ पे ये आई, वी, माई, मी, माई, अस क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। और ये क्या होता है? सब्जेक्ट होता है योर, उसके लिए ऑब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। ये अपना के लिए क्या हो जाता है? योर हो जाता है। ये किस में आता है? तुम्हारा सेकंड पर्सन में आता है। तो इससे पर्सन पर जितना लिखा है इसमें एग्जाम्पल दिख रहा है, ये सब किसी भी व्यक्ति के नाम को रिप्लेस करके उसके स्थान पे आ जाता है। देख लो, मदर टेरेसा जहाँ सी आया है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो नाम तो नहीं है यहाँ पे, बस इसमें तो एक ही नाम वाला एग्जाम्पल है। तो कोई भी अगर नाम आएगा तो वहाँ पे उसको हटा करके इन्हीं में से कोई दिख जाएगा। अब ही कहाँ लगता है? ही अगर मेल है और सिंगुलर के लिए, सी फीमेल और सिंगुलर के लिए, इट न्यूट्रल किसके लिए? निर्जीव वस्तु के लिए। आई तो अलग से यूज किया था, ज़्यादातर ही और सी का यूज होता है, या तो मेल आता है या फीमेल आता है। इस ही का, सी का और दे का, इन तीन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ही मेल सिंगुलर के लिए, सी फीमेल सिंगुलर के लिए, और दे किसके लिए? मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुवचन के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। इन तीनों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कब? जब नाउन को हटाया जाता है। बाकी ये सब तुम्हें यू हो गया, आई हो गया, वी हो गया। वी वहाँ पे यूज किया था जहाँ पर समूह प्रदेश करते हैं हम, ठीक है। यू तुम्हारा किसके लिए? अकेले के लिए भी यूज किया जाता है, या ज़्यादातर अकेले के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर वर्ब यहाँ पे इसके साथ लेते हैं तो वर्ब इसके साथ प्लूरल रहता है। वर्ब लगता है इसके साथ बहुवचन वाला, इसके साथ बहुवचन वाला वर्ब लगता है, और इन सब के साथ क्या लगता है? सिंगुलर लगता है, मतलब एक वचन वाला लगता है। अभी कल बताए थे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या बताए थे? प्लूरल बताए थे ना, तो प्लूरल वाला। तो जैसे यू आ गया, वी आ गया, और प्रेजेंट में तो आई के साथ भी क्या लगता है? प्लूरल वर्ब भी लगता है। लेकिन पास्ट में जाओगे आई के साथ सिंगुलर वर्ब हो जाता है, ठीक है, ये प्रेजेंट में। तो यहाँ पे ये सब जब अगर बहुवचन है तो प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, और इन सब का ही, सी, इट के साथ अगर लगाओ साथ, तो इसमें साथ क्या? तब तुम्हें V1 के साथ यस या ES भी लगाना पड़ेगा। तब क्या होगा? तब तुम्हारा सिंगुलर वर्ब होगा। वर्ब में जब ES लगाते हैं तो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। लेकिन अगर यही नाउन जब पीछे पड़े थे, नाउन में ES लगाते हैं तो क्या बन जाता है? सिंगुलर प्लूरल बन जाता है। तो नाउन को उल्टा होता है वर्ब, ठीक। नाउन को उल्टा क्या होता है? वर्ब। नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनता है और वर्ब प्लूरल से सिंगुलर बनता है। चलो, अभी तो एग्जाम्पल लिखवा दिए थे, अब इसको डिटेल में समझ लो। तो यहाँ लिखा है वर्ब, और यहाँ लिखा के पहले, यहाँ लिखा के बाद। उसी का के पहले को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीसीडेड बाई, और के बाद को बोलते हैं फॉलोड बाई। इधर लिखा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट से बना, ऑब्जेक्ट माने कर्म होता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो जो ऑब्जेक्ट का काम करता है जो प्रोनाउन, उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जो सब्जेक्ट का काम करेगा उसे नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक। ये सब्जेक्ट में ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू। ही किसके लिए? लड़का के लिए, अर्थात लड़का ही नहीं, मतलब कोई भी मेल रहेगा उसके लिए आ जाएगा, ठीक है। सी लड़के के लिए, मतलब अब लड़के का मतलब क्या? लड़की में तो जिसकी शादी नहीं हो रही तो उसे लड़की बोला जाता है। तो फीमेल में सब आ जाता है, चाहे शादी हुई हो ना हुई, मैरिड अनमैरिड दोनों। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? मैरिड अनमैरिड दोनों की बात कर रहा है। ही मेल के लिए, चाहे मैरिड चाहे अनमैरिड, ठीक। तो यहाँ पे इट क्या है तुम्हारा? इट या तो निर्जीव वस्तु होगी, या फिर जानवरों के लिए इट का यूज किया जाता है, ठीक। आई का यूज, आई मतलब क्या होता है? मैं, अकेले के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर प्रेजेंट पढ़ते हैं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, इसको याद रखिए। ये अपवाद के रूप में आई है, ठीक है। पढ़ने में तो लगता है सिंगुलर है सिंगुलर ही, वास्तविकता में सिंगुलर ही है। आई मतलब मैं, कहते मैं क्या, लेकिन प्रेजेंट में इसके साथ क्या लगता है? कंटिन्यूअस, एम इसके साथ अलग बना दिया गया वर्ब। और इंडिफिनिट पढ़ते हो तो इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब प्लूरल फॉर्म आता है। वी, ईथ, वी माने हम लोग होता है, समूह प्रदर्शित करते, प्लूरल है। तो यहाँ पे
आई को क्या माना जाता है? प्लूरल। ठीक, किसके? वी को प्लूरल, ठीक, दे को प्लूरल, यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है। ठीक, हाँ, ये यू हो गया तुम्हारा। आई सब ज़्यादा पर देखो यू के साथ भी ज़्यादातर तो प्लूरल वाला ही आता है। हाँ, लेकिन अगर बेसिक जैसे स्पोकन यूज करते हैं तो वहाँ यू को हम सिंगुलर मान चलते हैं। जैसे यू का मतलब होता है आप होता है, लेकिन जब ग्रामर पढ़ते हो तो इसका यू का आप, जहाँ भी यू लिखा है तो उसका मतलब आप लोग। ठीक है, इसके साथ हमेशा जब देखोगे यू साथ, अगर प्रेजेंट रहेगा तो इसके साथ आ रहेगा, पास्ट रहेगा तो वर आएगा, कौन सा आता है? प्लूरल वाला ही आता है। इसके साथ ग्रामर में प्लूरल मान चलाता है। बाकी नॉर्मल भाषा में जब हम बोलते हैं यू माने कहते हैं तुम या आप, तो उसको क्या मानते हैं? सिंगुलर। तो यू क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, अपवाद क्रम मान लो। ठीक, और दे प्लूरल है, किसका? प्लूरल, ही सी इट का। तो ही सी की इट क्या हो गया तुम्हारा? ये तीनों क्या हो गया? ये क्या हो गया? सिंगुलर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसका प्लूरल क्या होता है? दे होता है। ठीक है, आई प्लूरल है किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक प्रकार से ये भी अपवाद में है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? पास्ट में इसके साथ सिंगुलर भी लगता है, वाज लगता है ना, तो इसको भी सिंगुलर प्लूरल दोनों लिख सकते हो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। तो आई और वी यू को क्या मान चलो? इसको एक्सेप्शन मान चलो। जब प्रेजेंट में पढ़ते हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, पास्ट में पढ़ते हो तो इसके साथ सिंगुलर आती है। ठीक, अब इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल ही आती है, बस इसके नॉर्मल भाषा में जब बोला जाता है तो सिंगुलर माना जाता है। तो ये सब है। उसके बाद इधर क्या लिखा है? ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। सी का हर हो जाता है, इट का इट ही होता है, आई का माई हो जाता है, वी का अस हो जाता है, उसके बाद दे का देम हो जाता है, यू का यू ही होता है। ठीक है, अभी पजेसिव को बाद में दिखाएंगे। यहाँ सिर्फ नॉमिनेटिव के प्रोनाउन का मतलब होता है जो सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब जो ऑब्जेक्ट का काम करे। ठीक है, और हाँ, ये जो लिखा है के पहले के बाद, इसका मतलब क्या होगा कि जो नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट आता है तुम्हारा वो हमेशा वर्ब के पहले लिखा जाता है। किसी जब सेंटेंस लिखते हो तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानने का यही सबसे आसान तरीका है कि वर्ब देख लो कहाँ है, वर्ब के पहले जो लिखा रहेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब के बाद जो लिखा रहेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, यही पहचानने का इसका तरीका है। तो प्रीसीडेड बाय मतलब के पहले, तो वर्ब के पहले आता है नॉमिनेटिव प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? वर्ब को ढूंढना है हमें, और वर्ब पहले जो है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट। ठीक, चलो देखो अब यहाँ पे अभी इसके पहले बता दीजिए, थोड़ा थोड़ा बता दिए थे, यहाँ लिख दिए डिटेल में कि इट कहाँ आता है? नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं के साथ, एनिमल जानवर के साथ, बेबी मतलब अगर बच्चे की बात की जाए वहाँ भी इट का यूज किया जाता है, और मेल फीमेल मतलब अगर बड़े रहते हैं तो वहाँ पे ही और सी आता है, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो बेबी का मतलब होता है लड़का लड़की, बेबी में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो चल मतलब कि 5 साल के अंदर वालों बोला जाता है, तो वहाँ पे इट का यूज कर देते हैं, वहाँ पे ही सी को ढूंढने नहीं जाते। ठीक है, इट को लगा कर आगे बढ़ जाते हैं। डमी का मतलब होता है इसका जब इट का यूज भी पढ़ोगे टाइम के साथ, इस सब वहाँ पे डमी मतलब इसका है कि इसका अलग से भी यूज होता है। जब टाइम में पढ़ोगे टाइम के साथ होता है, बाकी कई चीज़ों के साथ, वो जब इट का यूज पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे वहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखा है? अभी जो बताए थे इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, यहाँ पर अलग अलग लिख दिए हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर, सिंगुलर किसके साथ? पास्ट में सिंगुलर होता है, प्रेजेंट में इसको प्लूरल माना जाता है, बता दिए थे ये अपवाद में थोड़ा। और आई का सिंगुलर के लिए और वी क्या हो जाएगा? प्लूरल के लिए। सेकंड पर्सन में यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। ठीक, थर्ड पर्सन में ही सी इट सिंगुलर के साथ, अभी बताया था इसके पीछे, और दे प्लूरल के साथ आता है। फिर यहाँ क्या लिखा है कि प्रोनाउन किस आर्डर में होगा? सेंटेंस में जब प्रोनाउन हम लिखते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है कि प्रोनाउन कहाँ आएगा, पहले आएगा बाद आएगा, कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो सेंटेंस किसी की तारीफ़ की जा रही है या नकारात्मक, या किसी को हम गरिया रहे हैं, ठीक है तो नकारात्मक वक्त तक दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उसके साथ प्रोनाउन हमारा अलग अलग सेट होगा। यहाँ क्या जाएगा? प्रोनाउन का आर्डर लोगों की संख्या पर भी निर्भर करता है। अगर प्रोनाउन का आर्डर मतलब लोगों की संख्या, अगर एक लोग हैं या एक से अधिक लोग हैं, मतलब सिंगुलर और प्लूरल पर भी डिपेंड करता है प्रोनाउन कि कौन सा प्रोनाउन या आगे लगे, कहाँ लगे, पीछे लगे। इसको इसका एग्जांपल हम आगे देखते हैं, इसको मिटा देता था।
उधर जो लिखे उसको लिखे रहने देते हैं, इधर मिटा के फिर इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। चलो देखो, इसमें जो लिखवाए थे अभी वहाँ आप 2 स्टार बनवा करके, तो उसका डिटेल में कि पर्सनल प्रोनाउन मतलब ही सी इट जितना पढ़े हो अभी तक फर्स्ट पर्सन का पर्सन, उसमें इफ मतलब कि जब सिंगुलर रहता है, सिंगुलर में यूज किया जाता है ये सब जो सब्जेक्ट रहता है, तो यहाँ क्या होता है एप्रिसिएशन और जनरल। अगर सामान्य वाक्य है या फिर तारीफ है, तारीफ करने का मतलब क्या होता है सामान्य जनरल, उसमें जब नाट उट ना आया हो, ठीक है, तो तारीफ का मतलब होता है तारीफ करना या फिर सामान्य वाक्य जो जनरल स्टेटमेंट होता है उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर जब 2-3 प्रोनाउन साथ में एक ही सेंटेंस में 3-3 प्रोनाउन आ जाए, जैसे इसमें देखो आई भी है, यू भी है, ही भी है, देखो यहाँ पर रोहित नाउन आ गया, उसके बाद आई और यू आया है। तो इसमें देखो तीसरे वाले में सी आई यू, इसमें 3 प्रोनाउन है, इसमें देखो दे वी यू, इसमें 3 प्रोनाउन है, दे आई यू 3 प्रोनाउन है। तो अब इसमें दिक्कत ये हो जाती है कौन सा प्रोनाउन पहले रखें कौन सा बाद में रखेंगे, तो उसके लिए तुम्हें ये रूल पता होना चाहिए कि जब जनरल स्टेटमेंट रहेगा इस वाले नियम से 231 231 231 मतलब कि 2 का मतलब सेकंड पर्सन यू आएगा, फिर 3 का मतलब थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा जब तारीफ की जाएगी, या फिर सामने देखो तुम लोग समझ नहीं आ गए, ठीक है। यहाँ पर अगर तारीफ की जा रही है सामान्य वाक्य है तो हमेशा पहले सेकंड पर्सन लिखोगे सेंटेंस में, उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब उसमें सेकंड थर्ड अभी लिखवा देते कौन सा फर्स्ट सेकंड उसको पहचान लोगे। अगर या फिर एक्यूजेशन या फिर निगेटिव कमेंट, अगर निगेटिव कमेंट किया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर या नकारात्मक वाक्य बोला जा रहा है, तब उसका ऑर्डर क्या होता है सीधा 1 2 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन आई अभी, फिर सेकंड पर्सन यू, इसका थर्ड पर्सन ही सी इट जो भी रहेगा। अब यहाँ सेंटेंस पहचानते हैं कौन सा जनरल स्टेटमेंट है कौन सा निगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसी के आधार पे हम चलेंगे। यहाँ जितना लिखा गया सब ये मिक्स है, इसमें कुछ सही भी होगा कुछ गलत भी होगा। अब यहाँ चेक करते हैं कौन सही कौन। यहाँ देखो आई यू एंड ही वेंट टू सी ए मूवी। अब यहाँ देखो यहाँ क्या कर रहा है, सीधा पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि मैं तुम और वह, मैं तुम और वह कहाँ गए सिनेमा या मूवी देखने गए। ये तो क्या है जनरल स्टेटमेंट है, तो जनरल स्टेटमेंट से हम किसके आधार पर चलेंगे 2 3 1। तो यहाँ इसमें देखो इसमें क्या आ गया फर्स्ट पर्सन पहले आ गया, तभी क्या गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर हम लिख देते हैं पहले का, यहाँ आंसर डाल लो हेडिंग, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले वाले में पहले सेकंड पर्सन आएगा मतलब पहले यू आएगा, ठीक, पहले इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इन पहले यू, फिर ही है इसमें ही मतलब यहाँ पे ही आ जाएगा, फिर एंड के बाद तब क्या आएगा तुम्हारा फर्स्ट पर्सन आई आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा यू, ठीक, ही यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर एंड आई वेंट टू सी ए मूवी हो जाएगा, ठीक। तो जब भी 2 या 3 प्रोनाउन दिया रहेगा तो ये नियम तुम्हें याद रहेगा, तभी सही क्रम रहेगा। ये किसमें आएगा तुम्हारा सेंटेंस जब करेक्ट करने के लिए आता है उसमें ये चीज़ पूछ लेगा प्रोनाउन में, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम ये सेंटेंस जब करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस कहता है, इनकरेक्ट सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आएगा, इंटर्न भी आता है, तो इसमें अगर ये रूल पे बहुत ज़्यादा पूछता है कि ऐसे ही दे देगा। अब बच्चे क्या करेंगे, ये तो सही है सब पढ़े, हाँ चलो ठीक है, कोई तो यहाँ लेकर जिसको रूल पता है कि अगर सामान्य वाक्य है तो 2 3 1 चलेगा और निगेटिव है तो 1 2 3। तो अगर एक याद कर लो, इसका 1 2 3 सीधा सीधा है, इसका 1 2 3 अगर याद कर लिए क्या हुआ, गाड़ी चालू है, चलो। तो यहाँ देखो फिर, तो यहाँ इसका हो गया क्या यू ही और आई। अब चौथे दूसरा देखते हैं, दूसरा के क्या है, तो इसका सही करके लिख लेना, वहाँ सिर्फ इसका बता दें, बाकी आगे वाला पूरा वही रहेगा, ठीक। दूसरा देखो रोहित आई एंड यू आर टू ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर। अब यहाँ देखो ब्लेम माने होता है किसी के ऊपर क्या लगाना, आरोप लगाना, ब्लंडर मतलब बवाल, ठीक है, कोई बवाल झगड़ा वगड़ा हो गया मार, तो वहाँ पे किसी के ऊपर कि रोहित आई एंड यू, ठीक, रोहित मैं और तुम आर ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर, मतलब इससे कि ब्लंडर के लिए या जो झगड़ा हुआ है उसके लिए हम क्या है हमारे पर आरोप लगाया गया है। अब यहाँ क्या नाउन तो हमेशा पहले ही रहता है,
नाउन को कंफ्यूजन, तो नाउन पहले रहेगा। बात अब आती है आई और वी की, तो आई पहले रहेगा, यू रहेगा। यहाँ ब्लंडर की बात कर रहा है, मतलब निगेटिव कमेंट की बात कर रहा है। निगेटिव कमेंट पहले फर्स्ट पर्सन आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसमें देखो कौन कौन सा आया है। फर्स्ट पर्सन आया है और सेकंड पर्सन, तो पहले फर्स्ट फिर सेकंड, फर्स्ट फिर सेकंड, ये तो सही है। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दूसरे वाले में तुम्हारा आ गया। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, तो रोहित यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। दूसरे वाले में जो देखोगे, जब नाउन रहेगा तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन इसके अनुसार, फिर थर्ड पर्सन क्या आता है, जो नाउन तुम्हारा होता है, जितना भी नाउन पढ़ते हो वो सब थर्ड पर्सन में आता है। सर डायरेक्ट नाउन कल बताए थे, थर्ड पर्सन तुम्हारा नाउन आ जाता है। तो नाउन क्या आ जाएगा तुम्हारा, थर्ड पर्सन आएगा। इसमें थर्ड पर्सन कहाँ लिखा था, लास्ट में लिखा जाता है। एंड के बाद आ जाएगा रोहित, एंड रोहित। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आ गया रोहित। चाहे ही सी ईट आता है या फिर रोहित आता है, क्योंकि मेल के साथ ही लिखा जाता है, फीमेल के साथ सी लिखा जाता है। फिर अब तीसरा देखते हैं, यहाँ भी देखो सी आई यू, यहाँ तीनों प्रोनाउन है, लेकिन क्या वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं। यहाँ कोई निगेटिव बात नहीं कर रहा है, कोई एक जनरल स्टेटमेंट है कि वह, मैं और तुम कठिन परिश्रम करते हैं। ना तो यहाँ किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ना तो निगेटिव कमेंट किया जा रहा है। तो जब जनरल स्टेटमेंट है तो इसके अनुसार चलोगे। 2 3 1 देख लो, 2 3 1 यू सी आई। तीसरा रन क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद सी एंड आई हो जाएगा। ठीक, 1 2 3, ये 2 3 1 2 3 1 जनरल स्टेटमेंट है। चौथा देखो, दे वी एंड यू प्लेड वेल। यहाँ देखो क्या सकारात्मक वाक्य है, ये अच्छा खेलते हैं। वे, हम और तुम अच्छा खेलते हैं, ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट है, या तारीफ़ की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो तारीफ़ की जा रही है, तो ये भी 2 3 1। तो 2 देखो, यू, उसके बाद दे और वी, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो यू दे वी, यू दे एंड वी, इसमें हो जाएगा। पाँचवें में, दे आई एंड यू एक्टेड स्मार्टली, ये भी क्या है, स्मार्टली। यहाँ भी तारीफ़ की जा रही है कि वे, मैं और तुम। तो ऐसे जब सेंटेंस पढ़ते हैं तब भी यहाँ बढ़ नहीं रहा है। अगर हिंदी पढ़ते हो, वे, मैं और तुम, एक्टेड मतलब कि एक्टिंग करना, स्मार्टली मतलब बहुत स्मार्ट तरीके से क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, किसी कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये भी इसी के रूप है। तो 2 3 1 2 3 1 ये हो जाएगा, यू दे आई। अच्छा, यू दे एंड आई। ठीक, तो इसका हो जाएगा सही क्रम। बाकी तो ये सब जो है, ये सब वही रहेगा। यहाँ से ये सब लिखवाने की जरूरत है नहीं, यहाँ से ये तो पूरा वही रहेगा, सी वही चेंज होगा बस, नाउन और प्रोनाउन। ठीक, ये दोनों रूल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर जब करेक्ट इनकरेक्ट आएगा प्रोनाउन संबंधित, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। चलो देखो, कल प्रोनाउन हम बेसिक चीज पढ़ा चुके थे, पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ा चुके थे। ये पर्सनल प्रोनाउन का विभाग है कौन सा, 8। क्या लिखा है, 8। ठीक, तो ये कुछ लिखा है जिसमें इट का यूज होता है। कहाँ कहाँ, जैसे टाइम आ जाए, टाइम बताना तो वहाँ पे इट का यूज होता है। सीजन, मौसम का नाम अगर आ जाए, मंथ का नाम आ जाए, डे का नाम आ जाए, डेट या ठीक है दिन तारीख ये सब आ जाए, तो उसके साथ इट का यूज होता है। टेक इट मतलब इट का यूज होता है। जैसे यहाँ लिखा है इज रैनिंग, रैनिंग क्या है, मौसम है, सीजन। 7 o'clock क्या है, टाइम है। गेटिंग डार्क, ये क्या है, अंधेरा मतलब क्या, मौसम बात कर रहा है। समर, मौसम, सीजन है। ठीक है, सीजन माने, सीजन में होता है मौसम, जिसको ना पता हो लिख लेना। ठीक, टाइम माने जानते हो समय, मंथ माने महीना, डे माने दिन और डेट माने तारीख, इतना जानते होगे। तो ये रैनिंग क्या है, सीजन बता रहा है, यहाँ आपका लगा देंगे इट। क्या पढ़ेंगे, इट इज रैनिंग, वर्षा हो रही है। यहाँ देखा 7 o'clock मतलब 7 बज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज 7 o'clock। इज गेटिंग डार्क, ठीक है, ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि अंधेरा हो गया है। यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज गेटिंग डार्क मतलब अंधेरा होने वाला है। अब यहाँ पे समर, सीजन हो गया। गर्मी क्या हो जाएगा, इट इज समर नाउ। फिर देखो यहाँ पे
7 मार्च जून या 2020, मतलब कि यहाँ पे मार्च जून 2000 मतलब तीनों में से कोई एक ही देगा, या तो मार्च देगा मतलब 12 महीने से किसी के नाम दे दे, या कोई सन दे दे, तो क्या लगेगा ईट का यूज, क्योंकि यहाँ पे देखो डेट्स लिखा है, मंथ लिखा है, दोनों साथ ईट लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इट इज़ 7 मार्च, या इट इज़ 7 जून, या फिर इट इज़ 7 जून 2020 या मार्च 2020, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे ओके मतलब कि जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ शॉर्टकट में ओके बोला जाता है, तो यहाँ पे इट्स ओके क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में इट्स ओके बोला जाता है। इट्स ओके नहीं होता, इट इज ओके होता है, उसी के शॉर्टकट इट्स ओके बोल देते हैं। इट्स ओके वर्ड यूज करते हो ना, उसी के इट इज ओके होता है उसका फुल फॉर्म। ठीक, यहाँ देखो, आई बॉट ए ड्रेस, मैंने एक ड्रेस खरीदा, ठीक, जो क्या थी, ब्यूटीफुल, सुंदर थी। तो कल हम पढ़ाए थे, कल जो नहीं आया तो उसको नहीं पता होगा, ईट का यूज निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ कपड़ा क्या है, कपड़ा क्या है, निर्जीव वस्तु, इसके लिए ईट का यूज होगा। लेकिन कब, जब सिंगुलर रहेगा तब। अगर प्लूरल हो जाएगा तब ईट की जगह क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, जो कि 8वें वाले में है। आई बॉट 2 ड्रेसेज, एक से अधिक खरीद रहा है, तब यहाँ 2 निर्जीव वस्तुएँ आ गई, तब यहाँ क्या है, ईट की जगह दे हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कल लिखवाए थे ही सी इट, तीनों का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दे होता है, लिखवाए थे ना। हाँ, तो यहाँ पे एक ड्रेस था तो इट, 2 ड्रेस हो गया तो इट की जगह दे हो गया। अब जो कल नहीं आया अपना समझेगा। तो देखो 9वां देखो, सेक का समझने का मतलब है या तो यूट्यूब पे देखो, या तो जब हमें टाइम मिलेगा तो बाद पढ़ाएंगे। तो सेक, देखो सेक द मेडिसिन प्रॉपरली बिफोर गिविंग टू द चाइल्ड, इसका मतलब क्या होगा कि सेक द मेडिसिन, जब छोटे बच्चों को दवाई जो पिलाई जाती है सीसी वाली, उसको पहले पिलाने से पहले सीसी खिला लेनी चाहिए, जिससे बढ़िया दवा मिल जाए। क्योंकि जब उसमें रख दे तो ज़्यादा दिन के लिए उसे जो उसका लिक्विड वाला रहता है अलग हो जाता है, दवा वाला नीचे भाग बैठ जाता है। तो ऐसे ऊपर वाला गिरा पिला दो, कुछ फ़ायदे नहीं करेंगे। ठीक, तब जब बच्चों को दवा पिलाई जाती है तो उसको पहले क्या कहते हैं, सीसी खिलाते हैं, सेक बने है ना, तो मेडिसिन प्रॉपरली तो उससे मिक्स हो जाता है बिफोर गिविंग इट टू द चाइल्ड। यहाँ क्या हो जाएगा, इट। तो यहाँ पे इट किसके लिए यूज किया गया है, मेडिसिन में। मेडिसिन क्या है, निर्जीव वस्तु है। तो सेक द मेडिसिन प्रॉपरली, उसको मिला लिया जाता है बिफोर, किसको, बच्चों को पिलाने से पहले, गिव माने देना या पिलाना। ठीक, तो हर जगह इट का यूज है, सिर्फ दे यहाँ यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे इट की जगह प्लूरल रहता है। अगर प्लूरल रहता है निर्जीव वस्तु तो दे यूज हो जाता है। ये तुम्हारा इट का यूज हो गया। ठीक, प्रोनाउन में हाँ, टाइम, सीजन, मंथ, डेज और निर्जीव वस्तुओं के साथ सब। चलो देखो लिख दिए हैं, अब समझा देते हैं बस। दो तो पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया था। दूसरा तुम्हारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव में होता है संकेतवाचक, जब संकेत दे करके, इशारा करके किसी चीज़ को हम दिखाते हैं, चाहे दूर की वस्तु हो चाहे नज़दीक की वस्तु हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो दूर और नज़दीक के लिए दिस का यूज और दीज का यूज। नज़दीक के लिए होता है दिस का प्लूरल फॉर्म दीज है। ठीक है, दैट का यूज और दोज का यूज, इन दोनों का क्या होता है, दूर के लिए। ठीक है, जैसे लिखा है दिस इज ए बुक, जैसे तुम्हारे पास में कोई किताब रखी है तो उसे क्या कहेंगे, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। ठीक है, यहाँ पे और अगर वही प्लूरल बहुत सारे बुक हैं तब क्या कहोगे, दीज आर बुक्स। अगर कई किताबें रखी हैं तब क्या कहोगे तुम्हारे पास में, तो दीज आर बुक्स, इशारा कर दिखाओ कि ये क्या है, ये किताबें हैं। अब यहाँ पे अगर दूर तो कोई वस्तु है, जैसे मान लो घर बना है, घर के सामने थोड़ा दूरी पे पेड़ दिख रहा है, तो वहाँ क्या कहोगे, दैट इज ट्री, इशारा कर बताओगे कि वह पेड़ है, जब दूर रहेगा तुमसे। तो अब उसी का प्लूरल, जब यहाँ पे अगर किसी चीज़ को हमें दिखाना और वहाँ पे एक से अधिक लोग हैं या एक से अधिक वस्तु है, तब क्या करोगे, और दूर है तो वहाँ पर दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। दोज आर स्टूडेंट, जैसे मान लो कि कोई स्कूल चल रहा है, कोई कोचिंग चल रहा है, कोई बाहर जा रहा है, तो वो क्या कहेगा कि दोज आर स्टूडेंट्स, वे क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो यहाँ दैट का प्लूरल क्या हो गया, दोज हो गया। दैट का बहुवचन दोज होता है और दिस का बहुवचन दीज। तो दिस और इसका, दिस का और दीज का नज़दीक के लिए, और दोज और दैट का किसके लिए, दूर के लिए। तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, दिस और दीज इसके नज़दीक, ठीक है, नज़दीक के लिए, और दैट और दोज क्या हो जाएगा, दूर के लिए।
बस इतना लिख लो। दिस का प्लूरल दीज है, ठीक, और दैट का प्लूरल दोज। या फिर इससे कन्फ्यूजन होगा, ऐसे लिख लो, इसके नीचे प्लूरल, यहाँ पे लिख लो प्लूरल, ठीक। दीज और दोज क्या है? प्लूरल है। ये तुम्हारा हो गया। अब हो गया, क्या कॉपी कर लिए? चलो अब इंटरोगेटिव देखो। इंटरोगेटिव नाम ही देखो, पढ़कर क्या देखोगे? इंटरोगेटिव में क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक मतलब जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए। जैसे अब लिखा है वेयर, विच, हु, होम, हुज, वाट, जितना भी ये वर्ड लिखा है सब क्या है? सब इंटरोगेटिव है, सब प्रश्न पूछने का काम आता है। जैसे यहाँ लिखा है वेयर डू यू लाइव इन प्रयागराज, कि पूछा जाए तुमसे कि तुम प्रयागराज में कहाँ रहते हो, तो जहाँ पर रहते होगे कटका, हाँ, जहाँ पर रहोगे बताओगे कटका झूसी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वेयर डू यू लाइव इन प्रयागराज क्या होगा कि आई लाइव इन कटका झूसी प्रयागराज, ठीक। लाइव पढ़ा जाता है इसे। लाइव माने जिंदा या लाइव माने रहना, लिव माने छोड़ना होता है। यहाँ दूसरा वाला, तो यहाँ पर देखो, तो ये वेयर क्या है? वेयर तुम्हारा हो गया यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच, विच भी क्या है? इंट्रोगेटिव। विच इज योर पेन, तुम्हारी पेन, कहते हैं तुम्हारी कौन सी पेन है, हाँ। तो यहाँ जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा उसमें जो प्रश्नवाचक वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोनाउन तुम्हारे, बिना प्रोनाउन का पूरा सेंटेंस कोई भी अधूरा है। वहाँ पे तुम्हारा नाउन के बाद जितना रिप्लेस करोगे जब नाउन को, प्रोनाउन ही आएगा। तो जिसमें से जब हम नाउन को रिप्लेस करते हैं ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है, और जब इंट्रोगेटिव आते हैं तो वहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होता है। संकेत दिखाएंगे तो डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो 9 प्रोनाउन पढ़ोगे, अभी से तीसरा ही पढ़ रहे हो। फिर यहाँ देखो लिखा है, ये तो हम 2 एग्जाम्पल दे दिए, ऐसे सबका एग्जाम्पल हो सकता है। तो वेयर माने कहाँ, विच माने कौन सा, वाट माने क्या, हु माने कौन होता है, ठीक है। ऐसे सबका यहाँ जैसे लगा हु, होम, हुज, ये किसको दर्शाते हैं? ये वर्ड अगर कहीं भी आया किसी सेंटेंस में, अगर हु दिख गया, होम दिख गया, हुज दिख गया, तो वहाँ आप समझ लो किसकी बात कर रहा है? किसी व्यक्ति की बात कर रहा है। पर्सन मान क्या होता है? व्यक्ति। तो वहाँ पे जब ये तीनों वर्ड दिखेंगे तुम्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अर्थात किसकी बात कर रहा है? वो व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वाट, अगर वाट आ गया तो अर्थात किसकी बात कर रहा है? वस्तु की। थिंग्स माने क्या होता है? वस्तु, ठीक। तो वाट किसकी बात कर रहा था? थिंग्स की। हु, होम और हुज पर्सन, व्यक्ति की बात करता है। अब यहाँ पे विच आ गया, अगर विच आ गया तो विच जो होता है पर्सन, व्यक्ति और थिंग्स बोथ, मतलब दोनों के साथ। अगर विच आ गया तो वहाँ पे व्यक्ति भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है किसका यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है, किसका ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो यहाँ आप लिखा है देखो यहाँ पे कि हु क्या है? हु का सब्जेक्ट के रूप में, होम, हु का ही ऑब्जेक्ट क्या होता है? होम होता है, ठीक। ये जब एक्टिव पैसिव पढ़ते हो तो वहाँ पे हु का बाई होम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हु का ऑब्जेक्ट होता है होम, तो हु को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है और होम को ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। हुज का काम क्या होता है? ये पजेसिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म मतलब जहाँ पे संबंध दर्शाना हो। जब तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, 1-2 सेंटेंस जोड़ने वाला पढ़ोगे तो वहाँ पे इसका यूज आएगा, ठीक है। पजेसिव तो यहाँ पे वाट और विच, वाट और विच का, इन दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह। तो वाट ऐसा वर्ड है जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज होता है, और विच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह दोनों यूज होता है। लेकिन इसका हु का सिर्फ सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, होम का सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो ये तो यहाँ पर दिया है, ये चारों लिखा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप कौन होता है, और यहाँ लिखा गया है कि किसका व्यक्तियों के लिए होता है और किसका वस्तु के लिए होता है। तो हु, होम, हुज का पर्सन व्यक्तियों के लिए यूज होगा, और वाट का वस्तु के लिए। अगर विच आ गया तो वहाँ पे पर्सन और थिंग्स दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ पर विच आया है, तो पेन क्या है? वस्तु है। तो यहाँ पे व्यक्ति भी आ सकता था। क्या? ये वाट माने क्या, विच माने कौन सा, ठीक है। तो यहाँ वाट और विच जो होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है। जब कोई सेंटेंस लिखते हो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है तो वहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे भी वाट का यूज कर सकते हो, और विच का भी सब्जेक्ट का स्थान, और वाट का यूज तुम्हारा ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है जो लास्ट में आता है वर्ब के बाद, और विच का भी ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है। ये आगे जब सेंटेंस पढ़ोगे सेंटेंस स्ट्रक्चर तो उसमें सब ये इसका यूज होगा, ठीक। और कुछ पूछना है? हम समझा दे रहे हैं, जिसको लेट हो रहा है चला जाएगा, जिसको लेट नहीं हो रहा रास्ता है। देखो
यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। देखो सामने, तो यहाँ क्या लिखा है कि प्रोनाउन, ये प्रोनाउन तो ये है किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसके बाद होकर दो वाक्यों को क्या करता है, दो सेंटेंस रहेगा उसको आपस में जोड़ने का काम करता है, और अपने से पहले प्रयुक्त जो उसके पहले नाउन रहेगा उससे क्या होगा, संबंध पकड़ करता है। और इसमें संबंध पकड़ करने में किस किस वर्ड का यूज होता है, हु का यूज होता है, हुज का, हुम का, विच का, दैट का और एज का। ठीक है, यहाँ दो एग्जाम्पल से लिखे हैं। यहाँ लिखा है आई एम द टीचर हु विल टीच यू इंग्लिश। देखो, मैं अध्यापक हूँ, हु विल टीच यू इंग्लिश, क्या कि जो तुम्हें क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो टीचर से संबंध दर्शा रहा है, क्या ये क्या है, हु, आई एम द टीचर। तो यहाँ जो हु है ये क्या है, टीचर का संबंध दिखा रहा है किससे, इससे। आई मतलब मैं, अब आई के स्थान फिर क्या आ गया है, हु आ गया है। आई ही पढ़ा रहा, आई क्या है, एक अध्यापक है जो इंग्लिश पढ़ा रहा है, आई के बारे में बता रहा है कि आई अध्यापक है, ये भी यही है। ठीक है, उसके बाद इसके स्थान क्या आ गया है, हु आ गया। तो यहाँ पे विल टीच यू इंग्लिश, ये अलग अलग सेंटेंस है। आई एम टीचर एक सेंटेंस हो गया, फिर यहाँ पर हु हटा दोगे, फिर यहाँ पे कुछ और लिखा रख के विल टीच यू इंग्लिश लिखा होगा। तो यहाँ पे इसको जब दोनों जोड़ोगे तो यहाँ पे हु जोड़ लगा करके दोनों जोड़ दिया गया। ये जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ोगे, दो सेंटेंस अलग अलग, उसको कंबाइन करने वाला, तो ऐसे ही जोड़ने के लिए तुम्हें वहाँ पे नियम पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा वाला लिखा है शिवम इज़ द बॉय। शिवम एक लड़का है, हुज फादर इज ए डॉक्टर, जिसके पिता क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो यहाँ हुज क्या है, बॉय से संबंध दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ और देखो, यहाँ पे लिखा था प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर। तो नाउन क्या था यहाँ पे, यहाँ तो टीचर था। ठीक है, टीचर के स्थान पे क्या आ गया, हु आ गया। और हु फिर इसको बाद बता दियो कि वो क्या करता है, इंग्लिश पढ़ाता है। यहाँ भी देखो बॉय क्या है तुम्हारा, ये नाउन है, फिर इस उसकी जगह क्या जाता है, हो जाता है, यहाँ सेंटेंस जोड़ देता है, फिर बता देता है किसके, उसके पिता के बारे में बता देता है कि शिवम में जो शिवम एक लड़का है, हुज जिसके फादर इज ए डॉक्टर, जिसके पिता क्या है, एक डॉक्टर है। तो हु और हुज जो है तुम्हारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे इन सब का भी एग्जाम्पल हो सकता है, हुम का, विच का, दैट का, एज का। जब एक साथ हाँ जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता हो और नाउन के स्थान पर यूज किया जाता हो। प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वही क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसमें सबका एग्जाम्पल आ जाएगा, अभी सिर्फ दो ही करवा रहे हैं। कल एक्सरसाइज करवाएंगे, अभी 4 पढ़ा चुके हैं, चारों की एक्सरसाइज कल करवाएंगे। हमें पता है ना, किसी न किसी को पढ़ना नहीं आ रहा होगा। कुछ वर्ड इसमें से कठिन लग रहे होंगे। देखो, तो ये 10 सिनोनिम्स लिखा गया है। पहला है एबोर्ड। एबोर्ड माने होता है निवास स्थान, इसे पढ़ेंगे ड्वेलिंग। ठीक, अब एक तरह से बता दे रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एग्री। ठीक है, एग्री माने स्वीकार करना या सहमत होना। एक्यूज माने दोषारोपण या ब्लेम। ब्लेम वर्ड बहुत फेमस है, कहाँ कहते हैं मेरे पर ब्लेम मत लगाओ। ठीक है, एक्चुअल, एक्चुअल मतलब वास्तविक, रियल। अब इसमें इस वाले वर्ड का ज़्यादा यूज होता है, रियल का। कहते हैं कोई बात कहते हैं रियल में, वो कहते हैं ना रियल में। एक्चुअल जल्दी कोई नहीं बोलता। एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, काउंसिल मतलब सलाह। इन दोनों में ये वाला वर्ड यूज होता है, एडवाइस वाला। एड माने सहायता, हेल्प माने सहायता, इसमें ये वर्ड हेल्प का यूज होता है ज़्यादातर। एम मतलब उद्देश्य, गोल मतलब उद्देश्य, इसमें गोल एम दोनों का यूज होता है। कहते हैं तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, किसी से पूछते हैं। पर्पज़ का भी यूज, इसमें तीनों वर्ड यूज होता है। अलाउ मतलब आज्ञा देना, परमिट, इसमें भी दोनों वर्ड का यूज होता है ज़्यादातर। एंशियंट मतलब पुराना या प्राचीन, ओल्ड मतलब भी पुराना होता है। एनुअल मतलब वार्षिक, और ईयरली माने भी वार्षिक। ईयर माने वर्ष होता है, ईयरली ईयर वाई जोड़ दिए तो वार्षिक हो गया। ठीक, यही दस्ट है। अब जिसको चढ़ना बताओ, लिख लो अपना कोष्टक में। पहले तुम लोग से पूछें क्योंकि पढ़ा चुके हैं कल, जिससे पूछें वही बताएगा। बताओ पहले वाले में, द फ्लावर दैट आई सेंट आर वेरी फ्रेश, इसमें से बताओ कौन सा प्रोनाउन है। श्रेयांश बताओ तुम पहले वाले में, इसमें से कौन सा वर्ड प्रोनाउन है। द फ्लावर्स दैट आई सेंट आर वेरी फ्रेश, इसमें से सिर्फ एक ही वर्ड प्रोनाउन है, बताओ कौन सा। हाँ कौन सा, पहचान पा रहा है कोई। पहले वाले नहीं पहचान पा रहे, ये तो सामने ही दिख रहा है।
आई प्रोनाउन नहीं है, अभी इसी आई भी बोले हैं। आई और भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे थर्ड पर्सन, ये सब क्या प्रोनाउन है। अब कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। पी से पर्सनल, पी से प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तुम्हारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आता है, जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आई इसमें क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें दूसरे में देखो, दोज प्यूपिल आर वेरी जेंटल, इसमें बताओ कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा वर्ड? दोज है। कौन सा प्रोनाउन, इसका नाम बताओ? डिमॉन्स्ट्रेटिव। यहाँ क्या कह रहा है कि दोज प्यूपिल आर वेरी जेंटल, कि वे लोग बहुत क्या हैं? ईमानदार। जेंटल माने ईमानदार होता है, ठीक है, ईमानदार हैं। तो यहाँ पे क्या इशारा कर रहा है, जैसे कुछ दूर पे कुछ लोग बैठे हैं तो वहाँ पे इशारा करके बता रहा है। और दोज क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे प्यूपिल बहुवचन है। अगर यहीं पे एक वचन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? दैट हो जाता है। दैट का दोज होता है ना, कल बताए थे। दिस का दीज होता है, दैट का दोज होता है। तो दिस, दैट, दीज, दोज क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो संकेत दिखाता है, मतलब संकेत से हमें दर्शाया जाता है। और इसमें तो पर्सनल प्रोनाउन था कि द फ्लावर्स दैट, द फूल दैट आई सेंट, जो मैंने भेजा था, आर वेरी फ्रेश, क्या है? बहुत ताज़ा है, ठीक। तीसरे वाले में, द लिटिल गर्ल वाज वीपिंग बिकॉज सी हैड लॉस्ट हर बैंगल्स, इसमें बताओ प्रोनाउन कहाँ पे है और कौन सा प्रोनाउन है? कोई पहचान पा रहा है? इससे पूछें। तुम बताओ अंकित, तीसरे वाले में कहाँ प्रोनाउन है? दिख रहा है आंखों से? मेरी आंखों से देखो, दिख जाएगा। हाँ, वाज, वाज प्रोनाउन दिख रहा है। वर्ब है कि प्रोनाउन? दिमाग खराब है क्या? हाँ, द लिटिल गर्ल, गर्ल भी नहीं होगा, देखो नाउन पढ़ा चुके हैं, तो गर्ल क्या है? नाउन है। वाज वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है। यहाँ क्या है? देखो सी है, हर है, दो प्रोनाउन है इसमें। अब सी का ही क्या है? पजेसिव केस, अपना के लिए हर रखता है। तो यहाँ पे ये दोनों कौन सा प्रोनाउन है? वही पर्सनल प्रोनाउन। ही सी इट कौन सा है? ही सी इट, आई वी दे यू, सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? द लिटिल गर्ल वाज वीपिंग, तो छोटी बच्ची रोने लगती है, रो रही है, बिकॉज, क्योंकि वह सी हैड लास्ट हर बेंगल, क्योंकि उसने अपनी चूड़ियाँ, उसकी मतलब उसकी चूड़ियाँ क्या खो गई, इसीलिए रो रही है। छोटे बच्चे छोटे चीज़ों के लिए रोने लगते हैं। हाँ, खिलौना उनका खो जाए, टूट जाए। क्या क्या हुआ? अब इसमें तो चौथे में, इसमें ध्वज बता रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, मतलब जो संकेत को दिखाता है। दूर की वस्तु को दिखाना है। अगर दूर की वस्तु एक वचन है तो दैट लगेगा, अब बहुवचन है तो दोज। और नज़दीक की वस्तु अगर दिखाना है, अगर एक वचन है तो दिस, अब बहुवचन है तो दीज। दीज, देर कौन बोला? देर माने वहाँ होता है। हाँ, ठीक है। अब चौथा देखो, वी ऑलवेज लाइक द पीपल हु वर्क हार्ड, इसमें बताओ कौन बताएगा? नीलू तुम बताओ, इसमें कौन सा प्रोनाउन है? पहले तो प्रोनाउन बताओ, इसमें कौन सा वर्ड है तब नाम बताना। वी है कि ऑलवेज है कि लाइक है कि द है, पीपल हु वर्क हार्ड बताओ। हु है, कहाँ गया वो? और कोई प्रोनाउन इसमें दिख रहा है? हैं? कहाँ इसमें विच है? विच कहाँ? विच कहाँ दिख रहा है? वी, हाँ ये है। और देखो ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। अब बताओ ये कौन सा प्रोनाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन? वो कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव, जो संबंध प्रदर्शित करता है किसके? नाउन के स्थान पर नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे वी क्या हो जाएगा? पर्सनल। आई और वी बताया था अभी, पी पर्सनल प्रोनाउन। और ये रिलेटिव, देखो यहाँ पे वी ऑलवेज लाइक द पीपल, मतलब हम सदैव पसंद करते हैं किसको? उन लोगों को हु वर्क हार्ड, जो कठिन परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पे वी ऑलवेज लाइक द पीपल एक सेंटेंस हो गया, वर्क हार्ड दूसरा सेंटेंस हो गया। इन दोनों को जोड़ने काम हु कर रहा है, रिलेटिव काम करता है दो सेंटेंस को जोड़ना। और उसमें भी हु आता है, हु जाता है, विच आता है, ये सब। और यहाँ पे वी क्या है? वी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट काम कौन करता है? पर्सनल प्रोनाउन। हमेशा जो पर्सनल प्रोनाउन आता है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये सब सब्जेक्ट की जगह तुम्हें दिखेगा। और उसी का ऑब्जेक्ट आ जाता है वर्ब के बाद, जैसे आई का मी दिख गया, वी का अस दिख गया, सी का हर दिख गया, हाँ यू का यू दिख गया, ही का हिम दिख गया। तो ये सब
कहीं दिख जाए पर्सनल प्रोनाउन हो गया। पाँचवा बताओ, वी ब्रश आवर टीथ डेली। वी हो गया और आवर हो गया, वी के साथ ही आवर आया है अपने के लिए, ठीक है। दोनों क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। वी ब्रश आवर टीथ डेली, मतलब हम क्या करते हैं? दांतों में डेली ब्रश करते हैं। छठवां में, हु स्टिल टीच मी मैथमेटिक्स। अब यहाँ देखो, यहाँ तो सीधा इंट्रोगेटिव जब चिन्ह लग गया तो सीधा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। अगर क्वेश्चन वर्ड आया हो किसी सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव मार्क ना लगा, फुल स्टॉप लगा हो, तो रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी में आया था, यहाँ पे आया था, जो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा लास्ट में फुल स्टॉप लगा है ना, अगर फुल स्टॉप लगा है समझ लो रिलेटिव प्रोनाउन। और क्वेश्चन मार्क लगा है और उस सेंटेंस में अगर WH वर्ड कहीं दिखाई दे समझ लो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। तो यहाँ पर WH क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु स्टिल टीच मी, ये भी प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। मी, आई का मी होता है ऑब्जेक्ट। अरे तुम्हारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये क्या हो गया? आई से इंट्रोगेटिव, पी से प्रोनाउन, ठीक। 60 फॉर्म लिख रहे हैं क्योंकि सब लिखवा चुके हैं। सतवां, दीज आर माई फ्रेंड्स। इसमें तो आसान है, दो दीज डेमॉन्स्ट्रेटिव भी है और माई पर्सनल भी है, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया और ये डेमॉन्स्ट्रेटिव DP। DP माने डाउनलोड प्रोफाइल, लेकिन यहाँ DP माने क्या होता है? कहता है DP चेंज कर दिए, हाँ व्हाट्सअप फेसबुक पे, हाँ DP माने होता है डाउनलोड प्रोफाइल, ठीक। लेकिन यहाँ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, डाउनलोड प्रोफाइल में समझ लेना, ठीक। यहाँ देखो, तो दीज आर माई फ्रेंड्स। दीज माने क्या होता है? ये होता है, जैसे कल लिखवाया था ना, दिस नज़दीक के लिए और सिंगुलर के लिए, ठीक है। और उसका प्लूरल लिखोगे तो दीज, ये किसके लिए? प्लूरल। ये दोनों नज़दीक के लिए जो होता था, कल लिखवा चुके थे, नज़दीक। और अभी जो इसके पहले आया था, कौन सा आया था? दोज आया था, दोज। पहले दैट लिख देते हैं, दैट किसके लिए? दूर के लिए। और उसका ये सिंगुलर के लिए आता है, और प्लूरल लिखोगे तो दोज आ जाएगा। ये दोनों दूर के लिए, अगर दूर किसी वस्तु का इशारा करना है तो दैट और दोज आता है, नज़दीक के लिए दिस और दीज। ये सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, कल लिखवा चुके थे। यहाँ दिखाया था, यहाँ दोज आया था और यहाँ पे दीज आ गया दोनों पे। तो दीज आर माई, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? बहुवचन वाला वर्ब, प्लूरल वर्ब। माई फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे नाउन क्या है? बहुवचन है, इसीलिए क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन भी तुम्हारा प्लूरल आया है, वर्ब भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल। अगर नाउन प्लूरल तो सब प्लूरल। तो दीज आर माई फ्रेंड्स, कि वे मतलब ये क्या हैं? हमारे मतलब मेरे मित्र हैं। तो कई मित्र हैं उसके, तो दिस लगा दिया। अगर एक मित्र होता तो दिस लगा देता है यहाँ पे। दिस इज नॉट सच ए गुड ड्रेस विच आई एक्सपेक्टेड। इसमें बताओ, इसमें दिस भी प्रोनाउन है, हाँ कौन सा? यही डेमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। उसके बाद विच हो गया तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। हाँ आई भी है, आई कौन सा हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो इसमें तीन प्रोनाउन एक साथ आ गए, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट सच ए गुड ड्रेस, मतलब कि यह अच्छी ड्रेस नहीं है। विच आई एक्सपेक्टेड, इसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा, ठीक। दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क, यहाँ तो सीधा दिख रहा है दे पर्सनल प्रोनाउन, और कुछ है? दियर उसी का अपना के लिए आ गया है। ये दोनों क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। विच इज, यहाँ तो इंट्रोगेटिव चिन्ह आ गया, तो इंट्रोगेटिव जो है वही हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। योर तुम्हारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन, यू के साथ योर आता है, ठीक। ये तुम्हारा खत्म हो गया पहला एक्सरसाइज। कोई हंसेगा नहीं, इधर देखो सामने, यहाँ क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट माना होता है बांटना, ठीक है। जब कई लोगों के बीच में से किसी एक को काम करने के लिए कहा जाए, मतलब बांटने का काम करे, तो वहाँ क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। जैसे ईच आएगा तो ईच कई लोगों के बीच से एक किसी विशेष आदमी को चुनता है। आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नन हो गया। जैसे ईच माने होता है प्रत्येक, आइदर माने या तो, नाइदर मतलब ना तो, ये निगेटिव के लिए होता है। नन का यूज निगेटिव के लिए होता है, आइदर और इसका पॉजिटिव के लिए होता है, ठीक है। तो नाइदर माने ना तो होता है, नन माने कोई नहीं। या जैसे लिखा पहला एग्जांपल कि आइदर ऑफ द फ्रेंड्स है चीटेड मी। आइदर मीन्स क्या होगा? या तो,
यहाँ तो कई फ्रेंड माने तो कई मित्र होगा। हाँ, अब कई मित्र उसके थे, है चीटेड मी, और उसमें से किसने उसको चीट किया, या तो मतलब क्या है, या आइदर आप फ्रेंड, मतलब उसके दोस्तों में ही से किसी ने उसको धोखा दे दिया। यहाँ जो आइदर है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, ईच ऑफ यू कैन गो टू सी द ताज। यहाँ पर जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए थे तो इसमें बताए थे, इसका मतलब यू मैंने आप भी होता है, सिंगुलर भी यूज किया जाता है, और आप लोग भी होता है। आप लोग इसका समझोगे तो बहुवचन हो जाएगा, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप होगा कि आप लोग होगा। तो यहाँ इसका मतलब आप लोग होगा, ठीक है। तब यू मतलब कई लोगों की बात कर रहा है कि तुम लोगों में से, ईच ऑफ यू, तुम लोगों में से कोई एक जो है, कैन गो टू द सीधा ताज, मतलब ताज देखने चलेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ चाहे ताजमहल समझ लो, चाहे ताज होटल समझ लो, ठीक। तो यहाँ पर जो इज तुम्हारा है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक। ये दोनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब अच्छा, अभी डीपी एक को लिखे थे ना, इसका लिख देते हैं थोड़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा, ये तो सब बता चुके हैं ना, वो तो सब पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हो। यहाँ मेन हमारा क्या, हेडिंग डालना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बाकी सब तो बता चुके हैं। मी तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे ताज तो तुम्हारा नाम, ये सब बताए, तो ये अब तुम लोग पहचाने लोग, यू पहचान लोग पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ मेन हमारा जो उद्देश्य है, जो हेडिंग डाला गया उसको पहचानवाना ना क्या है। बाकी तो ये सब पढ़ चुके हो ना, पीछे वाले में जो पढ़ा चुके हैं इसको दोबारा बताएंगे। अच्छा देखो, इंडिफिनिट माने क्या होता है, इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। टेंस पढ़ते हो, इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। प्रोनाउन में जानते हो सर्वनाम, तो अनिश्चित सर्वनाम। यहाँ जैसे अनिश्चित सर्वनाम कैसे पहचानेंगे, सम आ गया, ओनली, एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल, नोबडी, नन, अदर्स। ये सब वर्ड अगर कहीं दिखेंगे, क्या नोबडी में तो कोई नहीं, ठीक है। तो ये सब अगर वर्ड तुम्हें दिख गए कहीं, अब इसमें से कोई संख्या बताने का काम करता है, कोई मात्रा बताने का काम करता है, कोई दोनों बताने का काम करता है। तो यहाँ लिख दिए हैं सब कि जो सम और मैनी आएगा वो क्या करेगा, अनिश्चित परिणाम, जो निश्चित परिणाम नहीं होता या संख्या को दिखाता है। सम मतलब कुछ, मैनी मतलब कई, कुछ और कई बोलो तो उसका निश्चित नहीं ना, कि जैसे ना तो उसमें केजी बता रहे हैं, ना तो लीटर बता रहे हैं, ना तो नंबर के 1 2 3 है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित जब परिणाम या संख्या रहेगी तो उसको सम और मैनी से डिनोट किया जाता है इंग्लिश में। और मच एंड लिटिल, मच माने भी कुछ होता है, लिटिल माने भी थोड़ा सा होता है। तो मच और लिटिल का यूज होता है वस्तु की मात्रा बताने के लिए। मात्रा में जैसे जो केजी, लीटर, लीटर में आता है, मच का यूज ज़्यादातर लिक्विड के लिए यूज करता है, हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, ये सब लिटिल। तो मच और लिटिल वस्तु की मात्रा बताता है। मैनी एंड फ्यू, इसका काम होता है वस्तु या व्यक्ति की संख्या बताने के लिए। ये संख्या बताता है और ये मात्रा बताता है, ठीक है। और ये दोनों क्या करते हैं, अनिश्चित परिणाम और संख्या दोनों बताते हैं। लेकिन सम, एनी, ऑल, अब देखो सम का यहाँ पर अनिश्चित परिणाम बताने के लिए भी हो रहा है। सम का यूज वस्तु या व्यक्ति की मात्रा या संख्या दोनों के लिए हो रहा है। फिर एनी, एनी हो गया, ऑल हो गया, ये क्या करेगा, वस्तु और व्यक्ति दोनों की मात्रा और संख्या। मात्रा का मतलब होता है जिसमें यूनिट का प्रयोग किया जाता है, और संख्या मतलब 1 2 3 4 5। और मात्रा का मतलब जैसे कहते हैं 1 किलोग्राम, जो मतलब नंबर के साथ साथ उसमें यूनिट भी जुड़ा रहे, 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है। तो मात्रा हो जाता है। और सिर्फ कहेंगे 1 2 3 4 5 वो संख्या हो गया, ठीक। तो ये मात्रा और संख्या दोनों को दर्शाने का काम था। सम, एनी, ऑल। यहाँ दो एग्जाम्पल भी लिखा है, गिव मी सम शुगर, देखो सम आ गया। अब देखो सम कहाँ कहाँ है, यहाँ भी सम आया है, यहाँ भी सम आया है। तो बताओ शुगर क्या है, किसमें केजी में नापते हैं शुगर। तो शुगर क्या है, मात्रा इसकी बताई जाती है, ना कि ऐसे कहते हैं 1 चीनी दे दो, दुकान जाते 1 चीनी मांगते हो, कहेंगे 250 ग्राम चीनी, आधा किलो चीनी, 1 किलो चीनी, हाँ 1 कुंटल चीनी, ठीक। तो क्या मात्रा यहाँ बताई जाती है, जिसके साथ यूनिट जुड़ गया तो वो मात्रा बताएगा। तो यहाँ देखो अनिश्चित परिणाम, अगर कहें थोड़ा चीनी दे दो, ठीक है। तो सम जैसे मतलब कुछ कहते कुछ चीनी देते, मतलब कुछ नहीं, कटोरी वटोरी दे देते हैं। गाँव का आता है, पड़ोसी के यहाँ से खत्म हो जाता है, चाय बना, कोई रिश्तेदार आ गया तो मांग लेंगे, काम चला लो, फिर ले दे देना उनको, ठीक है। तब क्या करेंगे, तो वहाँ पर सम कहते कुछ चीनी, हाँ गिलास करिए जिसमें ले लो। तो वहाँ पर क्या होता है, तब अनिश्चित रहता है, वो नाप तो देते नहीं, नाप देते हैं पड़ोसी, नहीं देते ना, हाँ तो इसलिए देते हैं। लेकिन आप यहाँ क्या, लेकिन जब नाप की दुकान से लेके आते हो तब वहाँ पर क्या हो जाता है, मात्रा फिक्स रहती है।
दुकान वाला देगा 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम 1 किलो नाप के देगा। तो सम का यूज कहाँ हो रहा है? फिक्स मात्रा बताने के लिए और अनिश्चित इंडिफिनिट दोनों का लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे गिव मी सम शुगर, मुझे कुछ चीनी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक फुटबॉल। अब यहाँ क्या होता है, कई स्टूडेंट मतलब कई विद्यार्थी फुटबॉल पसंद नहीं करते, ठीक है। ज़्यादा बच्चों को क्रिकेट पसंद रहता है, इंडिया वैसे भी क्रिकेट ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक फुटबॉल। तो यहाँ मैनी क्या है, जो मैनी कहाँ है, मैनी यहाँ आया है और कहीं आया है मैनी, तो वह यहाँ भी आया है, ठीक। तो मैनी का काम होता है अनिश्चित परिणाम या संख्या, और मैनी का काम होता है वस्तु या व्यक्ति की संख्या, दोनों बताने के लिए। तो यहाँ पे मैनी क्या बता रहा है, स्टूडेंट की बात कर रहा है, व्यक्तियों की संख्या बता रहा है कि मैनी ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक फुटबॉल, कि बहुत से स्टूडेंट विद्यार्थी जो हैं फुटबॉल पसंद नहीं करते। यहाँ मैनी की यूज किसकी, व्यक्तियों की संख्या बता रहा है। तो ये सब क्या होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक। 4 और बचा है, कल हो सकता है ख़त्म हो जाए प्रोनाउन। क्या हुआ?